जिसकी चल रही है, 50,000 वर्कर्स जिसके नीचे काम कर रहे हैं, और आधा अहमदाबाद की जमीन जिसकी मालिकी की है, आधा अहमदाबाद जिसकी मालिकी में, जिस सीजी रोड की कीमत आज अहमदाबाद में करोड़ों में जाती है, वो सीजी रोड पूरा कस्तूरबा लाल का है। और वो कस्तूरबा लाल सरदार को कहते हैं कि सरदार, अभी इसलिए अस्त 6:45 को होता है, आप यदि 6:45 के पहले पहले आ जाएंगे तो मेरे घर आपको भोजन मिलेगा, नहीं तो मेरे घर भोजन नहीं मिलेगा। ये डेयरिंग है, हाँ, ये सीना छप्पन का है। वो नरेंद्र मोदी है गुजरात का, जो ओबामा के साथ बैठकर गर्म पानी पीकर ओबामा को कहते हैं मेरा उपवास है। हाँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट के साथ बैठा, नवरात्रि के समय में प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र मोदी अमेरिका की मुलाकात पे गया, और वो आदमी 25 घंटे का ट्रैवलिंग करके अमेरिका पहुंचा, 15 मिनट में तो मीटिंग के लिए रेडी हो गया, नो जेट लैग। हाँ, अमेरिका से इंडिया आने के बाद तो 24, 25, 48 घंटा का आपका नाटक चलता है, जेट लैग चल रहा है हमारा सब, उधर दिन अलग था इधर दिन अलग है, इसलिए वो समझ नहीं पड़ता, और 15 मिनट में काम पे लग गया। 3 दिन का उसका स्टे में उसने 50 मीटिंग अटेंड की, 3 डेज 50 मीटिंग्स, और इसमें 2 बार ओबामा को मिला। नरेंद्र मोदी बैठा है सामने, उसको पता था कि नरेंद्र मोदी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। 70 साल में इस देश का पहली बार सौभाग्य जगा है कि इस देश को पहला प्रधानमंत्री वेजिटेरियन मिला। उसके पूर्व के 14 प्रधानमंत्री नॉनवेज खाने वाले थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री एक ऐसा मिला है कि जो जन्म से नॉनवेज नहीं खाया और चुस्त वेजिटेरियन है, चुस्त वेजिटेरियन। गांधीनगर से जब दिल्ली गया तो अपने साथ उसको अपना रसोईया को साथ में लेकर गया। दिल्ली का रसोईया में उसे नहीं चलता, और ओबामा उसको पता था कि वेजिटेरियन है, इसलिए उसके लिए फ्रूट्स रखा, फ्रूट्स के जूस रखे। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी नवरात्रि चल रही है। आप लोग सुनते हो ना मेरी बात? जगे हो के कोमा में हो? ये कौन बोल रहा है? नरेंद्र मोदी। पर who is नरेंद्र मोदी? He is not an RSS worker, he is the now Prime Minister of India. 125 करोड़ भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। वो तो इस आदमी की बेचारे की कम नसीबी है, कैप्टन पावरफुल है, टीम बहुत वीक मिली है, और इसकी वजह से इस आदमी जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से वो काम कर नहीं पाता। नरेंद्र मोदी की कमनसीबी वो है कि घर में भी उसके विरोधी है और बाहर तो है ही, और उसमें से निकले हैं। मैं तो ये नरेंद्र मोदी को बहुत बचपन से पहचानता हूँ। हमारे पास आकर घंटों तक वो बैठते थे, साइकिल के ऊपर आते थे। अहमदाबाद में जब हम थे तब हाँ घंटों तक आकर बैठते थे, बातें करते थे, समझाने का प्रयास करते जाते थे, और ये चलते रहता था। उस आदमी ओबामा को कहते थे मेरा नवरात्रि चल रही है और माता जी की उपासना के हिसाब से मैं 9 दिन का उपवास करता हूँ, और उपवास में सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। हम पर्यूषण में भी कच्चे पानी को छोड़ते नहीं हैं, और नरेंद्र मोदी जैसा नॉन-जैन इंसान नवरात्रि में गर्म पानी पीता है, सिर्फ गर्म पानी।
और ओबामा को कहा कि सर मेरा नवरात्रि चल रहा है और मैं गर्म पानी के अलावा कुछ नहीं लेता हूँ। और ओबामा को स्पेशल उनके लिए गर्म पानी मंगाना पड़ा और पिलाना पड़ा। वो नरेंद्र मोदी का गुजरात में। हम गुजरात को इसलिए याद करते हैं कि इस गुजरात में ऐसी निष्ठा के साथ रहने वाले लोग हैं। और वो कस्तूरबाई ने सरदार को बोल दिया। सरदार आ गए। आने के बाद वापस अहमदाबाद एयरपोर्ट से फोन किया, सेठ मैं आ गया, शाम को आपके वहां जिमूंगा, वेलकम। फिर से सेठ ने बोल दिया बिफोर 6:45, बिफोर 6:45। और सरदार का बहुत कुछ कार्यक्रम ड्यूरिंग द डे चलते रहा और इसमें पहुंचते पहुंचते सरदार को हो गया 6:48, 6:48। कितना डिफरेंस है? 3 मिनट। आपके वहां कंवर साहब आए तो तपस्या में भी चल जाता है। हाँ, तपस्या में भी चल जाता है 3 मिनट। हाँ, तो तपस्या में भी 3 मिनट चल जाती है। रोहित गुरुजी ने नया साइंस निकाला। हाँ, वो कहते हैं महाराज साहब तपस्या हो और वैसना करते हो और उसमें भी 3 मिनट लेट हो गया तो चलता है। हाँ, लिवाले में लग गया। सब समाधि बत्यागार महाराज साहब समाधि के लिए अब खा लेते हैं। आपका तो नियम ऐसा है ना कि जिसमें एक्सक्यूज जाता है। हाँ, नियम में दीवार से ज्यादा तो वेंटिलेशन है। हाँ, नियम में दीवार जितनी है उनसे ज्यादा वेंटिलेशन है। खुलते जाते निकलते जाओ। और ये वेंटिलेशनों के साथ चलते जाते हैं। 6:48 को पहुंचे। कस्तूरबाई बैठे उनके साथ बातें करने लग गए। पानी आया, पानी पिलाया। सरदार को ऐसा कभी कहेंगे खाने का, कस्तूरबाई बोलते नहीं जिमने का। अब ये तो सरदार पटेल था, स्पष्ट बात करने वाला। और वो स्पष्ट बात करने वाला पटेल सरदार ने कहा, शेठ याद है मुझे इधर जिमने का है। और शेठ ने घड़ी दिखा दिया। लेकिन शेठ 3 मिनट ही हुई है, अभी तो उजाला है। हम जैन लोग भगवान की आज्ञा को बहुत चुस्तता से पालते हैं और हम जैन लोग मानते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद चाहे इतना प्रकाश हो फिर भी वो सूर्य अस्त हुआ में रात हो गई। और इसलिए सरदार मैं आपको जिमा नहीं सकता, आपके लिए सब बनाकर रखा था, लेकिन 6:45 को जितना था वो सब निकाल दिया है। अब चौका खाली है, कुछ नहीं। लेकिन सेठ कहते हैं सरदार एक काम करो, बहुत दिनों के बाद आए हो, हम दोनों दोस्त थे, आज की रात मेरे साथ है। कल सुबह 6:45 बजे नौकाशी आती है, फिर मैं आपको पेट भर के नाश्ता कराऊंगा। ये बात कस्तूरबाई ने हमको नहीं कही है, कस्तूरबाई के बेटे शाहिद भाई ने नहीं कही है। ये बात गुजरात का गुजरात समाचार करके एक न्यूज़पेपर आता है और उस न्यूज़पेपर में लिखने वाला कोई जैनाचार्य नहीं, जैन साधु नहीं, गुजरात का समाचार में लिखने वाला एक पत्रकार जो जन्म से जैन नहीं था, ऐसा कांति भट्ट, उसने हेडिंग लगाया है गुजरात समाचार में, एक लोह पुरुष को दूसरा लोह पुरुष मिला। और ये धर्म की ताकत है, निष्ठा के साथ जियो।
नियम का पालन हो जाए ठीक बात है, लेकिन निष्ठा को तो मरने मत दो। और यदि निष्ठा मर गई, अपनी निष्ठा खत्म हो गई, तो शास्त्र में कहते हैं कि हम जिंदे मुर्दे हैं, और इस मुर्दा बनने के बजाय हम अपनी निष्ठा को बचा कर रखें। और इस जैन धर्म के जिसका बेस है जीव मात्र के साथ दया का काम करते जाओ। मैं जीव दया में स्थूल करुणा की बात मैं नहीं करता, उसके लिए मुझे और 1 घंटा चाहिए, अभी टाइम नहीं है। इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, ये ब्लैकेट कमांडर्स को सबको, कि 8 दिन मेरे पास आ जाओ परीक्षण करने के लिए। विमल सुनता है ना? हाँ, ये सब मेरे सब पुराने परिचित हैं। कभी कभी उनकी टीम में मैं खेलता था। आपकी टीम में? हाँ, आपकी टीम में, लेकिन अभी नहीं है। अगले साल हो जाएगा। अगले साल के बाद अगले साल, आज की बात करो। ये लोग तो ऐसा मान के बैठे हैं कि अभी 2017 हमारा है। हाँ, बेंगलोर वाले ऐसे मान के बैठे हैं। क्या कौन बोला जय बोला देंगे? बेंगलोर वाले बोलते नहीं, आप बोलते हैं। और इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि इस धर्म जो मिला है, शास्त्र में कहते हैं कि ऐसा धर्म जिस धर्म में आने के साथ